यहाँ समरस सनातन यात्रा का नेतृत्व करने वाले श्री बुद्धगिरी मणिपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महर्षि दिनेश गिरि जी महाराज के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि इन 10 दिनों के अनुभव को आप सभी के साथ साझा करते हुए आप सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ उद्घोष करते हुए जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गो माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। पूज्य वेद लक्षणा को माता ने प्रणाम, मां भारती ने प्रणाम। समरस सनातन यात्रा के प्रथम चरण के समापन के पावन अवसर पर रामलीला मैदान के ही सभा महोत्सव में मंच पर विराजमान तमाम सब पूज्य संत चरणन मैं मेरो वहां के चरणा में मस्तक झुकाकर मन नमन करूं, मन प्रणाम करूं, वहां को आशीर्वाद मेरे ऊपर आपने सब पर अये बड़े रहे अयाल की मैं सब संता से अपेक्षा रखूं हूं। और आज इस समरस सनातन यात्रा के प्रथम चरण के भव्य समापन सभा में आपन सब ने ओजस्वी उद्बोधन, एकता को संदेश, समरसता को भाव देने के लिए और राजनीति में भी कयाल को नेता होना चाहिए अयाल की एक झलक, एक झांकी माननीय टी राजा के द्वारा मौजूद मिलेगी। वहां को भी मैं हृदय से तमाम शेखावाटी की ओर से आभार करूं हूं, अभिनंदन करूं हूं, गणों गणों आपको मान सम्मान में करूं हूं। आप सब सीकर शहर सहित पूरी शेखावाटी से और मैं कहूं तो पूरे प्रदेश से, क्योंकि मन अलवर का लोग भी उपस्थित दिख रहा है और मन नागौर कुचामन का लोग भी उपस्थित दिख रहा है, मन जयपुर का भी उपस्थित दिख रहा है, मन कलकत्ता बंगाल का भी उपस्थित दिख रहा है। इसलिए शेखावाटी नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत से आज ही हिंदुत्व की सभा में जो उपस्थित नर नारी है मान सब ने मैं नमन करूं, प्रणाम करूं। आपने आभार, अभिनंदन, सादर हरिशमन, जय गो माता, जय गोपाल। बंधुओं, समरस सनातन यात्रा को एक विचार लेकर शेखावाटी के तमाम साधु संतां के नेतृत्व में लोग निकला है और आज भी प्रथम चरण को समापन है। समरस सनातन यात्रा के पूर्ण सफलता के श्रेय अगर मैं कोई नहीं देऊं, क्योंकि यात्रा से पूर्व किंचित नहीं बहुत बड़ो मन संशय हो कि मैं सब साधु संत जगह विचार न लेकर निकल रहा, वो सफल हुए गो नहीं हुए गो में बहुत बड़ो संशय है। क्योंकि मैं वर्तमान की याल की जलवंत समस्या लेकर निकले हूं, क्योंकि मैं याल को एक कार्य लेकर निकले हूं जो असंभव सो है और साधुओं के लिए तो बड़ो मुश्किल है। भी समरसता के भाव में भी एक हिंदू एकता के भाव में जब लेकर निकला और पूरी शेखावाटी में और अटे सीकर तक भव्य रूप से जो समर्थन मिलो, भी सारे समर्थन को अगर मैं कोई श्रेय देऊं तो आ सब संतान है, शेखावाटी के सब संतान है। और मैं झुककर प्रणाम कर रहा हूं कि आपके बल के पीछे दिनेश गिरी आगे हुई हो और दूसरों कोई श्रेय है तो शेखावाटी का आप सब सरदारान है, आप सब शेर के संतान है और शेरनियन है। जगह आप भी निकल कर भी एक साधु के सम्मान में नहीं, सनातन के सम्मान में उमड़ा घुमड़ा और सैलाब मारियो। इसके लिए तमाम साधुओं ने पुनः पुनः मेरो प्रणाम और शेखावाटी की जनता आभार प्रकट करूं कि आज की ज्वलंत समस्या न ते समझकर साधु की तपस्या में सागे हुआ थे। और कोई भूल अगर रही है, कोई कमी अगर रही है, कोई किंचित मात्र कोई भी यहाँ की वातावरण बढ़ियो है लेकिन आपा गलत समझा, वह मेरी है, वह मेरे स्वयं की है। सब लोग आप में क्षमा करोगा और मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ की कोई भूल आगे नहीं हुए।
ये भावना के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरी बात न लेकर। और मेरी बात यह है कि मैं 3 वर्ष को साधु बढ़ो, 16 वर्ष को बुधगिरी मढ़ियाल की 220 वर्ष प्राचीन सिद्ध पीठ की गद्दी पर बैठने को मैंने सौभाग्य मिलो। मात्र 16 वर्ष को बच्चों को जाने को नहीं अबोध हुआ है और यहाँ की बड़ी पीठ को पीठाधीश्वर महंत सेवक के रूप में मैंने जिम्मेदारी मिली। और पिछले 28 वर्ष को जीवन आप सबके सामने है, आप सबके समक्ष है। ये जीवन के मायने एक नहीं अनेक धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और बुधगिरी मढ़ी को भी पीठ को नव निर्माण भी एक क्रांति के रूप में हुआ है, वो भी थारे सामने है। लेकिन गौ माता की सेवा पूरे प्रदेश में बुधगिरी मढ़ी के द्वारा हुई जबकि भी थारे सामने है। 10 दिन में मैं जो समरस सनातन यात्रा पूरी शेखावाटी में निकाले हूं ने, बिको अनुभव में कोई शब्दा में बंधुओं आपने बता कौन सकूं, लेकिन मन यह लाग रही है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या अगर हुई है तो वह समरस सनातन यात्रा के माध्यम से हुई है। मैं हिमालय की कंदरा में जाकर कोई तपस्या करता और कोई मन सिद्धि प्राप्त होती, विश्व की मन संतुष्टि नहीं मिलती, वह संतुष्टि मन समरस सनातन यात्रा के माध्यम से मिली है। मैं सिद्ध हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन शेखावाटी के सोयने भी लक्ष्मण होने मूर्छित ने सिद्ध करने को मैं काम करे हूं। इससे बड़ी मन क्या सिद्धि मिलेगी, इससे मन बड़ी क्या सिद्धि मिलेगी। एक अलग हटकर काम हुआ है जका आज तक कोई साधु संत करे को नहीं, करियो को नहीं, करता भी को नहीं आया। इसलिए कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए ताकि बज को पढ़तो पड़े है कई लोगों के अपर ला कई जगह के समझ में आवे। रामलीला मैदान में कोई भागवत कथा होती या मैं कोई अन्य प्रकार की कोई धार्मिक परिक्रमा यात्रा करतो तो अयाल को अपने लोगों के मन में संशय को नहीं होतो, लेकिन हिंदुओं ने एक करने के लिए मैं निकले हूं, समरसता स्थापित करने के लिए मैं एक निकले हूं। इसलिए कया के पेट में मरोड़ा भी चल रहा है और कया नहीं लगे कि बाबूजी राजनीति कर रहा है। अरे आ बात मैं इसलिए कह रही हूं कि अपन भी समझणू है और बन भी समझाणू है। मैं बाल ब्रह्मचारी हां, 10 नामी जुन्ना खड़ा का सन्यासी हां और जीवता जी मारो पिंडदान करना है और गोपुत्र हां, गौ माता की सेवा करा हां। मारे पीछे कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अरे राजनीति को तो नामो निशान नहीं है मेरा भाई, नामो निशान नहीं है। न मन कोई एमएलए बननो है, न मन कोई एमपी बननो है, न कोई न बनानो है। मन तो अगर बनानो है तो भारत ने हिंदू राष्ट्र बनानो है। मान्यता अगर बनानी है तो गौ माता ने राष्ट्र माता बनानी है। और ये काम में भी कोई अगर राजनीति समझे तो भाईडा 7 बार समझिए, मैं तो करांगा, मैं तो करांगा। क्यों कि मारे में बालाजी बढ़ गो, अब बालाजी मैं लक्ष्मणगढ़ में कह रहा हूं कि कई लोग बोले कई के माने छाया हुआ बालाजी आगा। मेरा विश्वास को नहीं चमुगो यार, बालाजी आया करे। लेकिन मैं आपने बताऊं, सालासर बालाजी के सामने मैं लंबो दंडवत करके मैं कहो बालाजी महाराज हिंदू बट रहे, स्थिति खराब है और मैं कुछ करना चाहूं, लेकिन मन थोड़ा सा डर लग रहा है। कई दुश्मन होंगे, कई तोड़ेगा, कई मरोड़ेगा। बालाजी बोलिया, अरे तू तेरे भी हनुमान बल न जगाए और मैं तेरा आशीर्वाद दे रहा हूं, चिंता मत कर। और मैं बालाजी मेरा हनुमान बल जगायो, जब मेरी हिम्मत हुई सब संतों के आशीर्वाद से
कि हिंदुओं ने एक करने के लिए निकले हूं, और निकलता शिखर में बढ़ता ही शायद समुद्र के किनारा आकर मैं खड़े होंगे, और मैं लंका दिख रही है सामने, समुद्र ने लांघूंगा और लंका को दहन करूंगा, और मेरी मां भारती ने जो हर कर लेगा वो का टुकड़ा टुकड़ा कर कर शेखावटी में हिंदुत्व की गर्जना गरजेगी, हिंदू शेखावटी बढ़ेगो। अब बात कोई राजनेता की नहीं है, अब बात साधु की है। इसके पीछे कोई लाग लपेट मत समझियो। और अब भावना जकी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से निकली है ना, जबकि पूरी होगी। अब तो माने विश्वास होगा क्या पर, देवता पर, गुरुओं पर, भगवान पर तो यो है, माने खुद पर भी विश्वास होगा। कर्म में जको काम लेकर शुद्ध निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्प के साथ गल निकलांगा ने, वो कदे फैल हुई कौन सके। और अब तो माला हिंदुड़ा, माला शेर, मारली शेरनिया वे भी खड़ी है सागे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है बात। अब आई तपस्या करांगा, चाहे 1 वर्ष जीवा, चाहे 500 वर्ष जीवा, लेकिन हिंदुत्व ने स्थापित करने के लिए, शेखावटी ने शेर बनाने के लिए तपस्या करांगा। आई हमारी साधना है, इसलिए आजो सागे ठीक रहसी, बढ़िया रहसी, जय चंदम नाम को लिखो जाए। अरे बन तो समेट लेंगे 2 मिनट में। अटे डर तो शक्ति सिंह ने सही है ना, भी भाई सही है ना, भी विभीषण सही है ना, डर तो बस क्या डर है, बंकर के पोदिनो है, के बंगन हल्दी की गांठ है जो कि मैं क्यों बिगाड़ लेंगा। इसलिए ते तारी बुद्धि ने ठिकाना लिया और ठीक रहसी, मोड़िया जाकर छोड़ेगा को नहीं। काम ने साहब अपन सब ने करनू पड़सी। 10 वर्ष तक पहली मैं सत्य बोल रहा हूं बात, और मेरी बात के पीछे कोई राजनीति नहीं है। अब बात अलग है कि आप आज तक भी चीज ने समझे को नहीं, इसलिए ये बात ना अपन राजनीति ही पर्दे से दिखसी। 10 वर्ष पहले तक राम राम करने में शर्म आती, और मेरी खुद की, मैं दूसरा की कौन बोलूं। 10 साल पहले मेरी खुद की भी यहाँ के समरस सनातन यात्रा निकालने की हिम्मत को नहीं होती, लेकिन 10 वर्ष में जो वातावरण बदलो है, एक हिंदुत्व को जो माहौल बढ़ियो है, एक राष्ट्र को जो माहौल बढ़िया है, भी माहौल के कारण ही यहाँ का काम करने की हिम्मत हो रही है। इसलिए मौके पर चौको जड़ देना चाहिए, नहीं तो मौको चूकगा, अवसर चूकगा। 75 वर्ष तो थारे सामने लाग गया, आजाद हुआ भारत ने। 75 वर्ष बाद में तो यहाँ को मौको मिले, और कितना वर्ष बाद में मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौके ने चूको मत जवानो। और अब तो थरा के मेखड़े यार क्यों चिंता कर रही हो, मेखड़े दान चिंता करने की जरूरत को नहीं। और भी बलन जगाओ थे भी, अब बलन जगाओ, क्योंकि अब मैं भी समुद्र में लागूंगा और भी रावणीय संयुद्ध करूंगा, और वो रावणियों लक्ष्मण जी का बाण चलावेगा, और लक्ष्मण जी मूर्छित होएगा ने, और हुरियाओ थे मूर्छित, हुरियाओ ने लक्षण रूपी हिंदुत्व का लोग मूर्छित थे। इसलिए थाने भी सरजीवन बूटी लाकर देने को मैं लोग साधु संत प्रयास कर रहे हैं, थे भी सरजीवन बूटी ने ले और उठ मेरा लक्ष्मण, उठ मेरा लक्ष्मण, जाग रहे, राम के साथ खड़े हो, हनुमान के बल के साथ खड़े हो, और मेरी मां भारती ने भी विश्व गुरु के पद पर भी भगवान दौजा के साथ खड़े होकर थे भी निकलो, रोटी कपड़ा मकान से राष्ट्र के प्रति भी भावना न समझो। और आओ बन भी समझावा, 4 भाई है जगह में से एक नाराज हुआ तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी बढ़े कि वो राजी करे। बात बड़े कौन बड़े माने ये लाग रही है कि सनातन का हिंदुत्व का मुखिया कोई है तो साधु संत। माने लागी एक भाई नाराज है तो मैं निकलिया और मैं जा रहा बाके घर जा रहा, हाँ बाके कन्ने बैठ रहा, हाँ
आज तक जकी झोपड़ी में साधु कौन पूछा, भी झोपड़ी में भी जाकर चूल्हे के कन्ने माके के बैठकर जको मैं लोग 10 दिन प्रसाद लियो है, भी 56 भोग की तपस्या और भी 56 भोग को रस अयाल को परिणाम लाओ कि बाबा यान भी साथ लेवांगा और छेबी भी षड्यंत्र न समझो और बन भी समझाओ। बोले बोले जय भीम और जय मीम। और मगो अति जय भीम और जय मीम है तो थार ले भी लंबड़ी ढांचा में एक बार थाल ली भी ऊपर से आड़ उतरे किताब के सारे मार ले बाबा साहब को संविधान रखकर बेरो पढ़ो, थारे जय भीम जय मीम को बेरो पड़सी बाबा साहब की तस्वीर के थारे धार्मिक स्थलों में रखकर बेरो पढ़ो, कतिक जय भीम जय मीम है बेरो पड़सी। मेरे कहा जट हमारी गीता जी है, बटाई हमारे संविधान है, वे हमारे धार्मिक स्थान में बाबा साहब की तस्वीर रखकर बगो जयंती मनावा। हाँ लेकिन आ बात आपा कदे बोला को नहीं, अरे जय भीम जय मीम कर कर अपना आपने हितेशी बनावे कि मैं थारा हितेशी हाँ, थे अत्ता ही हितेशी हो तो भारत में 1000 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है, दे दो दिखाने माने बेरो पड़सी थाने हार ली जय भीम जय मीम को दो माने सब बेरो है, लेकिन गलती अठे कि अपा धृतराष्ट्र बन रहा, मूक बन रहा, बोला को नहीं। और बापू जी तो धर्माई कौन बोले, मन के मतलब राजनीति से वे मैं कौन सी राजनीति कर रहा, किन जाकर कहो कि मान टिकट दो, किन कहो कि मान वोट दो, कहो के थाने कदे भी जन्म में कवा कि मान वोट दो तो साए माने लागे जगह की शोकन मान वोट कौन सा मारे लठ मार दिया चाहे थे अगर मैं थाने वोट की कवा तो वोट मांग से आजादी तो राजनीति है ना, मैं राजनीति नहीं मैं राष्ट्र नीति और धर्म नीति को काम कर रहा हूं। और आजाद भारत में जबकि राजनीति निरंकुश होगी और निरंकुशता के सागे सागे सनातन विरोधी होगी, भी राजनीति की अक्ल ठिकाने लाने को काम कर रहा। राजनीति भारत में बाई चलेगी जब हम संविधान में और राजनीति में सनातन की बात होगी, इस देश पे वो ही राज करेगा जो हिंदू धर्म की बात करेगा। ए नारा कौन्या में है, मैं काम कर रहा और वो अपन सब ने मिलकर करना पड़सी। अब एक ही बात बोलकर आगे बैठे ना अपने शेर टाइगर, ये टाइगर की भी दहाड़ सुनागा। अरे अब तो देखो कितना बैठे हैं लाल लाल धांधी के ने, कोई बब्बर शेर है, कोई चित्तो है, कोई कुर्सो है। अरे मेरे में तो बालाजी बड़े को जमाने समझ ले संख्या बोलो मजाक कौन करो थे शिव मत मजाक कौन करो। वास्तव में एक जो आत्मबल हुआ है ना, आत्मबल, एक आदमी को आत्मबल कितो कमजोर हुए और एक आदमी को आत्मबल बढ़ है। आत्मबल से तो सारा काम हुआ है, मन या खुद ने महसूस हो रहे बड़ो भालो आत्म बट गुआ वही तो बालाजी बढ़ गया और के है। अरे संघर्ष तो ठीक है, तो अब अपन क्या करना है कि अपन सब ने योद्धा बनना है। और योद्धा बनकर देखो, एक तो धर्म नीति और एक राजनीति। अपन सब लोग एक हाँ लो है? आसान मत वाने कहो को नहीं कि ले आयो थे करियो बालाजी महाराज के सीधो सालासर से आए गदा। अब आ गदा गधा परियाल की पड़ेगी कि वे सब चित्राम का हो जाएगा, चित्राम का। जय हो बालाजी महाराज की। अपन सब ने योद्धा बनकर काम कर लू है। और अब देखो मैं एक बात बोल रही हूं जो कि कम समझ में आवे, 5 मिनट लाग सी पचा के चार से। अब सर्दी में भी मतलब कहीं गर्मी आ रही हो, मेरे तो पसीना आ रहा है, हरे भी आ रहा है, इसलिए सर्दी सर्दी भी लाग रही। एक बात मैं थान बोल रही हूं, देखो बिना अपन समझने की आवश्यकता है भी के पीछे कोई राजनीति मत समझियो।
थे चाहो कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, थे चाहो कि समान नागरिकता आवे, थे चाहो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवे, थे चाहो कि गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लागे, थे चाहो कि गौ माता राष्ट्र माता बने, चाहो के यार क्यों झूठ बोलो। थे अगर चाहता तो मुझे का 2-4 नाम लियो हूं, आंखें खातर कर देते, वोट दिया है। थे चाहता तो वोट देता, दियो तो राम मंदिर बन गया भाया था, दिया तो बड़को इतो ही दियो पोती नो जो बड़को राम मंदिर, हाल और काम बाकी है। इसलिए जया हिंदू थोड़ा जाग रहे हैं ने भैया, पूरा जाग जाओ अब थे। और बहुत बड़ी बात बोल रही हो मथाने, समझने को प्रयास करियो। साधु के बात से की थार समझ में को नहीं, और राजनेता बोले तो थार समझ में आ जाए, तो साधु के को नहीं आवे, थोड़ी सी दोहराई लेकिन समझियो। देखो राम जी राजा हा को नहीं हा, बस शासन करो कौन करो करो ने, तो बे राम जी राजा के हिसाब से बढ़िया, के हिसाब से बढ़िया। राजा दशरथ तपस्या करी, भजन करो, यज्ञ करो, जना अवतार के रूप में राम जी लक्ष्मण जी चारों भाई जलम्यार में राजा बढ़िया, और राम राज्य जियान को शासन करो ने, छत्रपति शिवाजी सब बढ़िया ने। अब आजाद भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अब संविधान देकर गया है, भी संविधान के मायने, लोकतंत्र के मायने राजा बनाने की क्या प्रक्रिया है बताओ। तो भी वोट की प्रक्रिया ना पा अच्छी तरह जाना, हाँ भी के बावजूद में आपा अपने हाथ में देखो, धन्यवाद है बाबा साहब ने जगह पे अपन अधिकार दे दियो राजा पैदा करने को, अपन अभी के बाद में भी आपा राजा यहाँ का बनावो। जगह बोला राम तो काल्पनिक हो, रामायण तो उपन्यासी। केरल के मायने भरी सभा में सड़क पे गौ माता ने काट कर पार्टी मनावे, हिंदू तो हिंसक है, भगवा तो आतंकवादी है। अरे लज्जा करो रे, शर्म करो रे, 80 करोड़ हिंदू ही देश के मायने, और कसाईया ने राजा बना दे। इसलिए कि मैं जाति में भटका, पार्टी में भटका, गल मुंडो कर बोलो दारू में बिक गया, फिर कया गो क्या बंद होगी, कदे सोची को नहीं। इसलिए राजा वही बनेगो जो राम जी दयाल को राज करेगो, राजा वही बनेगो जो राजा वही बनेगो जो अरे भी राम ने बड़ो थे मायने जको निकले जको मेरी जाति को नहीं, एक बार तो मान लो बापू भी आ जाए और धर्म के राष्ट्र के विरोधी खड़े होकर वो चुनाव लड़े तो बापू ने ठिकाना लगा देगा, बापू स्वीकार नहीं है, तू पैदा करा देगी, चौकी बात है, लेकिन वो तेरो कचरो पैदा करेड़ो मन को स्वीकार। बाप जी बात ने राजनीति मत समझियो, अब बात राजनीति नहीं है। हन चाहे के को साधु जिको बेबिचारी हुए, हन चाहे के को साधु जिको कोई बेबिचारी हुए, न तो साधु ऐसा होना चाहिए मठ मंदिरों में जो बेबिचारी हो, और न नेता ऐसा कुर्सी पर होना चाहिए जो राष्ट्र धर्म विरोधी। पवित्र हिंदू सनातन की धर्म सभा है और इन साधु बैठा सब, कोई भी आम व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति टी राजा बैठे हुए जो विधायक है चुनेड़ो। कल्पना करो रे कदे आखिर यहाँ की क्यों परिस्थिति बन गई कि अट चुन्यो यो विधायक इस धर्म सभा में बैठे हुए। विधायक बाद में हो व्यक्ति गो भक्त पहली है, मां भारती को पुत्र पहली है, यहाँ के नेतावन में मंच पर नहीं, मारे कालजे में बैठावांगा, मारे सिर पर बैठावांगा, और मैं कसाई रूपी नेताओं ने मैं फुटबॉल बनावांगा, फुटबॉल। इस देश को धर्म से और राजनीति दोनों से भला हो सके है, एक से नहीं। गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, 1000 ग्राम गाय बंधवाती।
ठीक है एक तरफ, और दूसरी तरफ बा कत्ल खाना के मायने लाखा गाया कटगी ने, तो बा गाय की रक्षा के काम आई सा। इसलिए कानूनन भी सनातन का काम होना चाहिए और समाज में भी सनातन का काम होना चाहिए, संविधान भी सुरक्षित रहना चाहिए और मेरे समाज का संस्कार भी सुरक्षित रहना चाहिए, विधान भी सुरक्षित रहना चाहिए और संविधान भी सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोनों काम अपन सबने करना है। और समरस सनातन यात्रा के प्रथम चरण को भी पहली गुण बोलिया बात मुझे यार देखा सरी चास नहीं कयाल की है, पहली बोल देगा तो बेरो को नहीं कयाल के लोगों जो निकला तो बेरो पड़े चास नहीं इयाल की बनाती थी, चाहे राजभोग बनाओ चाहे रसगुल्ला बनाओ। इसलिए शेखावा टीम तो समरस सनातन यात्रा निकल गई है। अब दूसरे चरण के मायने पूज्य प्रकाश दास जी महाराज भजन सम्राट पूज्य ओमदास जी महाराज आपने सांगलिया दूनी आकर नेतृत्व में निकलेगी, चाहे तो ढूंढाड़ में निकलो और चाहे मारवाड़ में निकलो, लेकिन आज समरस सनातन यात्रा पूरे राजस्थान में जाएगी। और वे बोले है ना कि मैं तो शूद्र हाँ, कई लोग आकर वाले भिड़कावे मैं बाका घर जाकर और रुद्राक्ष की माला गले में घाल कर कह दियो रे थे अब शूद्र नहीं हो, थे सनातनी रुद्र हो। और इस सनातन की रक्षा रुद्र रूप धारण कर कर मेरा चतुर्थ वर्ण वो ही मेरे सनातन धर्म की रक्षा करेगो। वो खंडित ओड़ी भी भावना ने मैं जोड़ने को प्रयास कर रहा और जुड़ेगा साहब। जके घर में आपा कदे गया ही को नहीं, जके भाई के जाकर आपा कदे मिलिया ही को नहीं, वो भाई मत ही तो दूर उसी ने बुढ़िया कहे ने कि भाई आड़े कोई जानो, कौन कहे कि बुढ़िया कि आड़े कोई जानो है, तू मेरा से तुम्हें तेरा से अब्बा के नापा कहते गया ही कोई ना मैं मत ही दूसरा चोल्डा तो बड़ी सी जाओ सब लोग। साधुओं के अकेला की जिम्मेदारी नहीं है, जगह ऊंचा ऊंचा लोग हाँ अपा जगह अपना अपना बड्डो समझा ज्ञानी समझा उच्च कलम उच्च कुल में मारो जन्म हुई है अयाल का जगह अपा अपना आपने समझा। बस अभी मेरा सबसे आग्रह है जिथे भी जाओ मित्रता करो, दोस्ती करो, धर्म की भाण आपा बढ़ावा, धर्म का भाई बढ़ावा। अरे पे जगह आपकी भाण में भाण कौन माने बाकर अपनी भाण के कने भाण बढ़ाकर के अत्याचार करे, ये भी तो कदे भाण बढ़ाओ, रक्षा करो, रक्षा सूत्र बंधाओ। हमारी समरस सनातन यात्रा पूर्ण नहीं हुई है साहब। औपचारिक भव्य रूप से शेखावाटी में समरस सनातन यात्रा निकली है, इको हो सके अनौपचारिक रूप से रामलीला मैदान में समापन हुआ है। प्रतिदिन सायकाल में रोजना बस्तिया में जाकर मैं भोजन करियो हाँ मन बोलिया बाबू जी भोजन दो पारी को राख लियो, शाम को बस्ती में जाऊं थोड़ा ठीक को नहीं मोह क्यों को नहीं भाया बोले हाँ हमको समझ गो क्यों ठीक को नहीं तो जास्या शाम को जास्या 8 बजे जास्या 9 बजे जास्या जास्या जरा बेगाड़ काड़ सी धक्का देसी तो भी मैं खास्या इतनी मध्य बारे में क्यों क्या हमारी गलती है कैसी बाबूजी बहुत लेट याद आया थारे अत्ता दिन कया को नहीं आया महाली झोपड़ी में आज कया धन याद आया बिल्कुल भाई गलती ही। अब हमारे चाणून होना अब आया है लिए 2 बात सुना दे चाहे इतनी कहता है वो 2 बात नहीं सुनावेगो दोनों बाजा दोनों पूजा फैलाकर गले लगावेगो और स्नेह करेगो सुदामा कृष्ण दयाल को प्यार करेगो और मान तो 9 बजे 11 बजे भी मैं गया वापस के मायने और मान तो वो ही प्यार मिलो है और भी तपस्या ने छोटा कोने भी तपस्या ने छोटा कोनी मैंने पतो चलो कि मैं 5 साल पहले एक बार अखबार में पढ़ी हिंदू जाई आपने सिक्कर में एक फूलचंद जी मेघवाड़ हाँ जगह को ध्यान तो 2 बंगे 4 पुत्र यहाँ ही पुत्र को नहीं हो पिता को सारो जो संस्कार क्रम जो है बेटो करे भाई यही चारों बेटियां मिलकर वह फूलचंद जी मेघवाड़ पिता को वह संस्कार करो। आज यात्रा के बाद में वो दिनेश गिरी भी रामी देवी के घर जाकर बेटो बनकर बिके गोडे के कहने जाकर बिके रोटी खागो बिके घर बैठेगो और माँ मैं एक माँ ने छोटी हाँ लेकिन मैं 1000 मां पाई हाँ
तू भी रामी देवी मेरी माँ है, बड़ा रोटी और खा बोल दिया रे। आज मैं सब 28 सीकर में भी घर जाकर भोजन करांगा। और वो भोजन नहीं है, मारो भजन है, मारो भजन, वही मारो भजन है। मन कोई साधना तपस्या करनी होती तो मैं जंगल में जाता, इतना ऊंचा ऊंचा शिखरबंद, करोड़ों रुपया का मठ मंदिर, 50-50 लाख की गाड़ियां मेरे थारी मेहनत से लिया घूम रहा। हाँ तो मारी तपस्या यही है कि मैं थारे भविष्य की रक्षा करा, थारे अंदर सनातन धर्म की स्थापना करा, यही हमारी तपस्या है। और वह तपस्या में लोग कर रहे हैं। मारी बुद्धि फिर गई, मारे समझ में आ गई। और पुनः मैं सब संतान हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हूं, नमन कर रहे हूं। थे सब लोग मेरे पर यही आशीर्वाद बढ़ाए और रखो। आए एक पुत्रवत माँ आपका बेटा ने कंधे पर बैठाकर लाड दुलार करे, भैया थे मेरो दुलार करता रहे हो, मेरे पीठ पीछे रहोगा। रोमदास जी मैंने कह दियो काल सांगलियम, बोले चिंता करने की जरूरत को नहीं, समरसता को जो शेखावाटी को नहीं, पूरे भारत को सांगलिया धुनी के अंदर है। विधुनी का भी पीठाधीश्वर प्रकाश जाति सही सब कह दियो बाबा जी थाने चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत शुभ काम कर रहे हो और थे करता रहो। मैं थारा सागा ए तो बोली है आपका शब्दा से, लेकिन थारे आंखों में जो भावना है भी भावना ना भी मैं पढ़ रही हूं अच्छी तरह, और वह भावना भी मेरे मन में ज्वाला जागृत कर रही है। और अब शेखावाटी ने हिंदू शेखावाटी बनाकर रवांगा, शायद इनमें कोई दो राय नहीं है। फिर सागर है पुणे में मेरी वाणी ने विश्राम देता हूं या ती राजा साहब ने आग्रह करांगा बुद्ध उद्बोधन सुनने से पहले मैं भी पहले पुणे कह रही हूं। आपने अब बात मन जोर देकर इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वह यहाँ की विचारधारा ने भ्रमित करा हुआ है, यहाँ की विचारधारा ने पलटने को काम करा हुआ है। इसलिए मैं थान बहुत साफ से बड़ो होश आवाज में कह रही हूं कि समरस सनातन यात्रा के पीछे न तो कोई राजनेता है, न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, न कोई पूंजीपति है। इस समरस सनातन यात्रा के पीछे अगर कोई है तो मारे हृदय की, मारे मन की आग है, बस ज्वाला प्रचंड हुई है। बी के अलावा कोई स्वार्थ नहीं है। बंधुओं बात न समझियो थे लोग, थे तो समझ गया जरा बैठे हो यार, नहीं तो क्या रहता। लेकिन भाई इन्हें भी आंधा वेड़ा बछीड़ खाता फिरे ने बन भी समझायो, अरे शर्म करो नालायक को कि आंगली उठा रहे हो थे। अब अगली बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बेरोगनी ने बोलनी पड़े। अरे क्या बोल दो शेखावाटी वालों, थे कितना सौभाग्यशाली हो, थनियल का साधु मिला। और इस बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो जाए, सीमा पर सैनिक थारी रक्षा कर रहे हैं और मैं थारे बीच में थारे घर में बैठकर पालो रोक दियो, छाती मार दिया गए। यहाँ को साधु, यहाँ का साधु मिलेगा क्या कोई? इलिया भी बटेड़ा बिखराड़ा आत्मबल ने मनोबल ने इकट्ठो कर दियो एक जगह कि महारली धारा, महारली बात अब मठ मंदिरा से होकर ही जागी। देखो साहब, एक यहाँ का भी धार्मिक ढांचा ही भारत के मायने, जगह धार्मिक ढांचा से राजनीति भी चल है और धर्म की नीति भी चल है। लेकिन आप लोग दुर्भाग्य है कि आप अपने धार्मिक स्थाना ने सिर्फ धार्मिक बातों तक ही सीमित कर दिया। ग्रस्त लोग हैं, बन रोटी भी चाहे, बन कपड़ा मकान भी चाहे। शेखावाटी के सब साधुओं से मैं आह्वान करूं कि अपना धार्मिक स्थान सनातनिया ने ई मित्र से लेकर ईश्वर तक की यात्रा कराने को मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। अपना सनातनिया ने नरेगा से लेकर आधार कार्ड तक, राशन कार्ड से लेकर ई मित्र तक की जगह सुविधा है, बापा कौन दे रहा जब वह षड्यंत्रकारियों के चंगुल में फंसे और राष्ट्र के विरोध में चला जाए। इसलिए राम की यात्रा भी मैं कराऊंगा और आजा बेटा तेरा राशन कार्ड भी मैं बढ़ा दूंगा।
तन कटे जाने की जरूरत को नहीं, सारा काम हमारे मठ मंदिरों से संचालित होगा। कोई बहन बेटी के विवाह की आवश्यकता है तो मैं कराऊंगा, 50-50 लाख की गाड़ियां बेच देगा। थारी बेटियां ने कुंवारी कौन रहने दिया, थाने भूखा कौन मरने दिया। मारो जन्म सिद्ध अधिकार है भीख मांगने को, मैं भीख मांग लेंगा। थाने कटेबा सफेद पोशाक के सामने जाकर भीख मांगने की आवश्यकता को नहीं, मैं मांग लेंगा, मैं मांग लेंगा। बुधगिरी मढ़ी सहित तमाम शेखावाटी का स्थान वो कार्य भी शुरुआत करेगा जब थन कटे ठगने की, खटे भटकने की आवश्यकता को नहीं। क्यों बोलो, बात गलत लगी सही? कोई नल्ले पर दिल्लो है तो अरे कल्याण सिंह जी राव राजायल का उद्धार, हाँ जगह हॉस्पिटल बनाई, स्कूल बनाई, धर्मशाला बनाई, जगह के माने हर जाति को, हर मत पर संप्रदाय को जाकर इलाज लेवे कौन लेवे बड़े पूछे के धर्म की को है। और वो बड़ा मदरसा के मायने कोई दूसरों लोग जा सके के बाबा साहब कहो आपके इतिहास में पुस्तक में कि ये लोग आपके धर्म के लिए समर्पित हो सके, लेकिन राष्ट्र के लिए कभी समर्पित को नहीं हो सके। ये अन्नासुरा से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है और अपर लाभा जैसन्ना भी बचाने की आवश्यकता है। अरे तो 5 बार ऊपर नीचे भी हुए जो सौदिया का नहीं मुंडो करके हुए हैं। बताओ जगह ये भारत के लिए समर्पित हो सीखे, वो भी अपन सौदिया कठिन है, वो दे सौदिया का कहे यार तू भारत में रही। जगह साहब सोचा कि ये राष्ट्र को भलो कर देगा, कौन नहीं कर सके। अब बहुत लेट हो रही है अपने क्या करा, अब डरो मत। कई मन बोले बाबा जी माने पर्दे के पीछे रहने दो। अरे भाया पर्दे के पीछे रहोगा ने तो थारे पर्दा लाग जाएगा। काल कोटरिया में फंस रही ने मैं थार ली लुगाए ने भी फंसणू पड़ेगो, ई उम्र में भी केवरो के कराणू पड़ेगो। अब तो पर्दे के आगे आ जाओ। अरे यार हिंदू की संतान है, ये तो क्या डरियो यार कि तू पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है। लाओ बन पर्दे के आगे, नहीं तो हाड़गेड़ा वो पर्दा। बांग्लादेश में न व्यापारी ने बख्शियो है और न नेता ने बख्शियो है और न न्यायाधीश ने बख्शियो है और न मोडिया ने बख्शिया है। कोई ने कौन बख्शिया बटे, इसलिए सांप ने कुचल दो और यहाँ को कुचल दो कि जैसे भी मंगाकर 72 फुट खाडो खोद कर और बन बेहतर दिखा दो। तो बेहतर बठे मिलेगी कौन मिलेगी बेरो को नहीं, मैं मारना बुलडोजर से तने बेहतर अठे दिखा दे ले। बाइडो ये बातें भड़काऊ ही नहीं है, ए बातें भटकेड़ा ने लाइन पर लेने की है। ए बातें भड़काऊ नहीं है, ए बातें भटकेड़ा ने लाइन पर लेने की है। और हमारी पीड़ा है, मारे खून का आंसू है। अरे माने मत रुआओ थे, नहीं साधुओं ने रोड़ा को हिंदुओं बहुत पाप लागेगो। साधुओं के सब कुछ समर्पित करो है, एक बार भी साधु वाली बात न भी समझ लियो रे, थारे लिए समझ लियो रे। मारे कौन सी लुगाई टाबर है, मन तो थार लिए लुगाई टाबरा की चिंता है। थारे लिए रो रहा, थारे लिए सर्दी में भटक रहा, फिर भी थारे समझ में को नहीं आवे। आधार समस्या है और भी की एक ही दवाई है। आधार समस्या है और भी की एक ही दवाई है। बोलो क्या है? ये तो सेफ है। बोलो क्या है? एक दवाई जोर से बोलो, जोर से। हिंदू एकता आधार समस्याओं की एक दवाई है और भी दवाई ना बे काम ले ले रो ले सोगे ले लो वाइडो, नहीं तो यहाँ की लाइलाज बीमारी हो जाएगी
कि कोई दुनिया को डॉक्टर आकर ठीक कौन कर सकेगा, फिर तो कटिंग 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 ही हो गया। सोच ले और दिल खोलकर धड़ेले से बताया करो, खुलकर खटाई शर्माने की आवश्यकता को नहीं। अरे हमारे समाज में हमारी मातावां झांसी के रानी के रूप में जियो है, पद्मावती के रूप में जियो है। हमारी मातावां के मन में इतना बड़ो तेज है कि मैं यमराज ने भी ठोकर मारकर 500 भगा दिया। हार्ली लुआया के साथ हलाला कर 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 लगा दे, काम करो हो, बिन भी छोड़े लाने की आवश्यकता, दर्द न शर्माने की आवश्यकता को नहीं, ताकि वह पर्दा फांस नहीं हुए, पर्दा का तार तार हुए। हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ दोयम दर्जा को व्यवहार हुए। अयान की बात 75 वर्ष में अपनी माता बहना के नस नस में बैठा दी और भी बात ना पा कदे बस आप रुकोगे। हाँ ये तो बोली सिंह, तो ये तो बोली सिंह, इसलिए भी बात न स्थापित करने की आवश्यकता है। अब मैं आपने सब न हाथा जोड़ी कर कर ये बात न समझाने को प्रयास कर रही हूं कि अपन सब ने एक होने की आवश्यकता है। माननीय महोदय जी टी राजा जी अपना गण आया, अब एक बार जोरदार करतल नहीं कर कर आगो आभार प्रकट कर दो। आई तो व्यस्त समय है, उस समय अपन दियो, आपा तो घर कहां, चाहे जब बोलता रहे से चाहे जब सुना दे से ठे पूरे से कवाटी से माता बहना कुण कुण से गांव से आया है, आई है भाई लोग भी खटे खटे से आया है। मैं सबको बाको हृदय से आभार करूं, साधुआ की भावना तेरी तरीके से स्वीकार करी, इसके लिए थारो हृदय से आभार। भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे। आयो दूसरी समृद्ध सनातन यात्रा में खूब खूब थारो आभार। पूरी सेकावाटी में जठे जठे समरस सनातन यात्रा के लिए अग्रणी होकर जगह सहयोग करो, बाको सबको मैं आभार प्रकट करूं, धन्यवाद दूं और आग्रह करूं कि थे लोग